बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, हमेशा की तरह अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस, और ये मेरे इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हुए। मैंने एक पैकेट वो स्पेगेटी का लिया था। ये एग वाले स्पेगेटी हैं, एग नूडल्स जिसको कहते हैं, ये वो वाले हैं। इनको मैंने नमक और तेल डाल के बॉईल कर लिया था, जैसे चावल बॉईल करते हैं। फुल बॉईल किया है, हाफ वाफ नहीं है। इनको मैंने पानी निकाल के रख लिया। ये मेरे पास 3 पाव जितनी चिकन क्यूब्स है, इसको मैंने बारीक और काट लिया थोड़े छोटे चंक्स में। और टमाटर हैं सेड्स अलग करके, इसकी स्किन मैंने काटी है। और ये थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन है, और ये रेगुलर अनियन है, उसके भी पेटल अलग कर लिए। और ये मेरे पास कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज सबको इक्वल शेप में काट लिया है। और कैरेट को थोड़ा सा बारीक स्लाइस में काटिएगा, क्योंकि कैरेट थोड़ी सख्त होती है। और ये थोड़ा सा गार्लिक है, जिसको मैंने स्लाइस में काट के रख लिया है। और एक ग्रीन चिली है जो मैं भगार में डालूँगी। इसके सीड्स अलग करके इसकी पत्तियाँ डालूँगी, क्योंकि ये सिर्फ खुशबू के लिए डालूँगी मैं। और ये जो मैंने पतीली चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल शामिल करूँगी। और ये मैं बना रही हूँ ज़ीरा राइस। बॉयल राइस से नहीं बना रही हूँ। मैंने एक मरतबा पहले भी स्पेगेटी बनाई थी, वो मैंने बॉयल राइस से बनाई थी। ये दोबारा किसी की रिक्वेस्ट है तो मैं दोबारा बना रही हूँ। ये मैं ज़ीरा और लहसुन बघार दे के बनाऊँगी, यानी कि ज़ीरा राइस के ये सिंगापुरियन राइस बनाऊँगी। तो ये मैंने लहसुन डाल दिया है थोड़ा सा, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, यानी कि क्यूमन सीड्स एंड गार्लिक इसमें मैंने ऑयल में डाल दिया है। हल्का सा गोल्डन सा कलर है। मैंने चावल आधा किलो भिगो के रखे हुए हैं, 20 मिनट हो गए हैं। और वो मैं चावल इसमें शामिल कर दूंगी। और चावल का पानी अपने हिसाब से डालेगा, क्योंकि चावल में मैंने इसको 20 मिनट इसको भिगोया हुआ है। पानी थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि चावल खिला खिला हुआ रहे। और इसमें मैं 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट शामिल करूँगी, क्योंकि आधा किलो चावल हैं तो इसमें सॉल्ट देख के डालिएगा। और क्योंकि मैंने स्पेगेटी भी बॉयल किया था, उसमें भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, और वैसे भी वो सॉल्टी होती है। और मैंने जो सॉसेस डालूँगी उसमें भी मौजूद होता है सॉल्ट। तो मैंने अपने चावलों को एक दम पे लगा दिया है दूसरे चूल्हे पे। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें मैं अपना चिकन शामिल करूँगी, और बाकी का वेजिटेबल और चिकन का मैं उसका जो उसकी ग्रेवी बनती है वो बना लूँगी। तो थोड़ा सा लहसुन मैंने 1 टीस्पून जितना मैंने क्रश इसमें डाल दिया है, थोड़ा काट के इकट्ठा रख लिया था जो मैंने। अब इसको मैं लाइट गोल्डन होने के लिए, अब जो मैंने चिकन डाल दिया है इसके अंदर, जो काट के रखा हुआ था क्यूब्स कटिंग में। कटिंग अपने हिसाब से कीजिएगा, आपको जूलियन करनी है, क्यूब्स करनी है, जो शेप आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनाएं। थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है। सॉल्ट ज़रा हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि हर चीज़ में सॉल्ट मौजूद है। चावलों में भी डाला है, स्पेगेटी में भी डाला, इसमें भी डाल रही हूँ। हर चीज़ का बैलेंस बराबर होना चाहिए। और सॉसेस जो डालूँगी सॉसेस में भी मौजूद होगा। तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है। ये मेरे 3 पाव चिकन है। अब इसके अंदर मैं सॉसेस शामिल करूँगी। 1 टीस्पून पहले मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी, कुटी लाल मिर्ची 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें वो शामिल कर दूँगी। इसको थोड़ा सा मैं चलाऊँगी ताकि इसकी एक खुशबू आ जाए। और लहसुन की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, और ज़ीरे के जो मैंने बघार वाले चावल बनाए बहुत मज़ेदार खुशबू घर में आ रही है। अब मैं 2 से 3 टेबल स्पून हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायरमेंट हो चिली सॉस डालिएगा, और सिरका डाल दीजिएगा, यानी कि वाइट विनेगर, और सोया सॉस डालिएगा 2 से 3 टेबल स्पून। जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, मुझे जितना चाहिए मैं उतना डाल रही हूँ, लेकिन आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ कम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं चलाऊँगी और इसको ढक दूँगी इसी सॉसेस में, क्योंकि इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जब ढक के पकाएंगे कि चिकन का अपना आपको पता है पानी इतना होता है। ये देखिए मैंने ढकना हटाया, इतना पानी हो गया है इसके अंदर, इसी में ये चिकन गल जाएगी, क्योंकि ये बोनलेस है, इसके साथ बोन्स नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं देर पकाऊंगी, और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार होगी। मैंने पहले भी एक मरतबा सिंगापुरियन राइस बनाए थे। अब ये मेरी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की मुझसे कि आप सिंगापुरियन राइस दोबारा बताएं। तो ये 1.5 टीस्पून मैं क्रश वाली ब्लैक पेपर डालूँगी, कुटी काली मिर्चें,
ये मैंने फ़्रेश कूटी हैं, अभी फ़ौरन कूटी हैं, क्योंकि रखी हुई मिर्चों का टेस्ट वो नहीं होता जो फ़्रेश का होता है। तो हर चीज़ कोशिश किया करें फ़्रेश डाला करें। जैसे मैं लहसुन भी कह रही होती हूँ, तकरीबन फ़्रेश डालें, फ़्रेश की खुशबू एक अरोमा अलग से आता है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था। ये देखें, इसमें बहुत मज़ेदार खुशबू आना शुरू होगी, धुएँ इतने उठ रहे हैं। और ये कढ़ाई जो मेरी स्टील की है, इसमें तो और ज़्यादा ही धुएँ होते हैं। और मैं इसको नॉन स्टिक में ज़्यादा वो नहीं बनाती, जो मज़ा इन चीज़ों में बनाने में आता है वो नॉन स्टिक में नहीं आता, क्योंकि इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा होता है। और इसमें जो कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, हर चीज़ मैं डाल दूँगी सिवाय टमाटर के। टमाटर अभी नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। टमाटर मैं थोड़ा इसको पकाने के बाद डाल लूँगी। और याद रखिएगा, मैं हमेशा ये बात रिपीट कर रही होती हूँ कि सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं गलाइएगा। सब्ज़ियों का क्रंच रहेगा तो टेस्ट चाइनीज़ में रहेगा, वरना तो सब्ज़ियों का मज़ा बेकार है। तो ये देखें, मैंने इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर दी हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी मेरी सिंगापुरियन राइस की। मैंने पहले बनाए थे बॉइल्ड राइस से, ये मैं बार बार बता रही हूँ, ये मैं ज़ीरा राइस बना रही हूँ, इससे बनाऊँगी तो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, इसका टेस्ट भी थोड़ा मुख्तलिफ डिफरेंट होगा। आप ये वाली भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पहली वाली नहीं देखी है तो ये ज़रूर देखिएगा। और ये जो मैंने अनियन काट के रखी थी, सब इक्वल शेप में पेटल मैंने काट लिए थे, एक एक अलग कर लिया था इसका। और ये वाइट वाली रेगुलर अनियन है हमारी, वो जो मैंने ग्रीन अनियन मंगाई थी तो उसकी ये वाइट जो बल्ब होते हैं वो बहुत छोटे थे, तो वो मैंने इसलिए डालना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने घर की रेगुलर प्याज डाल दी है। आप कोई सी भी डालें, ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, आप जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए, थोड़ी सी देर में इसको भी पकाऊंगी। बहुत मज़ेदार आज की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं इसमें थोड़ी सी टमाटर केचप डाल रही हूँ ताकि इसका सॉस अच्छा सा अंदर से फ्लेवर आए। ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जा रहे क्योंकि इसके ऊपर अलग से मैं सॉस बना के डालूँगी। और ये देखें, बहुत प्यारे कलर भी ख़राब नहीं होने चाहिए क्योंकि कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं इंसान को। वेजिटेबल के सारे कलर मौजूद वैसे ही जैसे हैं इसी तरह के रहेंगे तो और ज़्यादा खाने की लुक वाइज भी खाना हमको अच्छा लगेगा। और बहुत प्यारी इसके कलर है माशाल्लाह से। तो इसको भी मैं थोड़ी सी देर के लिए पका लूँगी। मकसद ये इसको बिल्कुल गलाना नहीं है, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है, इसको नरम, हल्का सा क्रंच ख़त्म नहीं करना। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इसका क्रंच नहीं जाना चाहिए, क्रंच ख़त्म हो गया तो बेकार हो जाएंगे। तो अब जो मैंने टमाटर रखे थे वो अब डाल दूँगी क्योंकि मेरी सब्ज़ी वो थोड़ी सी गल गई और टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। तो टमाटर बिल्कुल हम एंड में शामिल करेंगे, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, फिर मैं इसको ढक दूँगी। इसको अच्छा सा पहले मिक्सअप करूँगी, 2 सेकंड के लिए ढक दूँगी और मेरी ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और उधर मेरे चावल भी दम हो गए हैं तो मेरे सिंगापुरियन राइस के लिए, और माशाल्लाह तैयार है। अब मैं इसको प्लेटर में सेट करने के लिए इसको चेक करती हूँ। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और मैंने स्पैगेटी तो बॉईल करके रखी हुई है। स्पैगेटी मैंने इसीलिए नहीं दिखाई बॉईल करनी, मैंने पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। अब ये देखें, मैंने बीच में चावल रख दिए हैं थोड़े से और किनारों से मैंने स्पैगेटी रख दी है। अब इसके ऊपर जो मैंने ग्रेवी बनाई हुई है टमाटर इसकी, वेजिटेबल की और चिकन की, वो इसके ऊपर शामिल कर दूँगी मैं। और बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार होगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी पिछली वाली रेसिपी भी और ये भी, दोनों में आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, आपको टेस्ट में डिफरेंट आएगा। और ये देखिए, मैं सारा कुछ सेट कर दूँगी, इसके ऊपर प्लेटर सेट करूँगी एक। अगर आप चाहें तो सब उसी के अंदर मिक्स कर दें, हर चीज़ डाल के अपनी पतीली में, कढ़ाई में, जिसमें भी, उसी के अंदर हर चीज़ आप मिक्स कर दें। लेकिन मुझे आपको दिखाना होता तो एक प्लेटर में सेट करती हूँ और बाकी हमारे उसके ऊपर हम मतलब जो अपनी पतीली है उसी के अंदर सारा हम डाल के मिक्सअप कर लेंगे, हर चीज़ एक जान कर लेंगे। तो आपको बार बार इस तरह प्लेटर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमें आपको दिखाने के लिए रखना होता है, तो हम इसमें एक प्लेटर सेट करना ज़रूरी है। तो चले, ये मैंने थोड़े से और ऊपर से राइस डाल दी क्योंकि मेरे नीचे से तो राइस बिल्कुल ही छुप गए हैं, क्योंकि प्लेटर भी तो भर भर के दिखाना होता है ना आपको माशाल्लाह से। और ये जो मैंने सॉस बनाई है, इसमें चिली गार्लिक सॉस है, मेयोनीज़ है और टमाटर केचप है, उसमें थोड़ा सा सिरका है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर है
और ये मैंने सॉस अलग से तैयार किया है। मैंने इसको मिक्सअप किया, थोड़ा सा इसको लिक्विड ही बनाया है। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली थी और बहुत मज़ेदार रेसिपी आज की तैयार हुई है। थोड़ी सी जो मैंने स्प्रिंग अनियन रखी हुई थी, ग्रीन वाला हिस्सा, वो शामिल कर दूँगी। और जो है ये देखें, इस पर कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और मज़ेदार बहुत होगी। आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, माशाल्लाह से मेरी वीडियो पसंद की जा रही है, मेरा चैनल पसंद किया जा रहा है, तो मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप लोगों की। और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो देखते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद रखे जो मेरा चैनल देख रहे हैं। और ये जो मैंने लहसुन और मैंने एक आपको दिखाई थी ग्रीन चिली के पैकेट, वो पेटल निकाल दिया था, उसको मैंने अलग से सीड्स निकाल के उसकी पत्ती जो मैंने रखी थी वो मैंने भगार में रखा है। तो ये देखें माशाल्लाह, लुक देखें मेरे सिंगापुरियन राइस की। और ये जो मैंने छोटे से फ्लावर टाइप के आपको लग रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये मैंने जो ग्रीन अनियन होती है उसके, स्प्रिंग अनियन का वो जो पत्ती होती है लंबी वाली, उसको मैंने बारीक बारीक कट लगा के ठंडे पानी में फ्रिज में रख दिया था। तो ये मैंने इसको ऊपर से सेट करने के लिए, तो देखें बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। मुझे तो इतनी भूख लग रही है, दिल चाह रहा है बस फ़ौरन खाने बैठ जाऊं, लेकिन नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग भी मुझे अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और आप जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत बुरी बात है। आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो आप, हमारी हौसला अफजाई होगी। कुछ लोग इसमें जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता चलता है इतने लोगों ने देखी और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारी गुजारिश है, हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं रोज़ यही कहती हूँ, ये मेहनत हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको सिखाने के लिए करते हैं जनाब। हमारे लिए थोड़ी सी तो हौसला अफजाई बनती है। तो ये देखें बहुत मज़ेदार सी सिंगापुरियन राइस न्यू स्टाइल में, ज़ीरा राइस में। तो चलिए, आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए, अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।